हेलो प्यारे बच्चों। तो लास्ट क्लास तक हमने पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखे थे। आज के इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.5 से। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स लर्न समथिंग। बच्चों एक्सरसाइज 6.5 लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, और इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमें बोलता है चार उसने पार्ट दे रखे हैं, उसमें से दो हम ले लेते हैं। बहुत सिंपल है, उसने साइड्स की लेंथ दी है और आपसे बोला है कि क्या ये ट्राइंगल जिसकी साइड गिवन है वो राइट ट्राइंगल है, यानी कि उसका एक एंगल 90 डिग्री है, ये आपको देखना है। और अगर है तो उसमें हाइपोटेन्यूज की लेंथ कौन सी होगी वो आपको बताना है। तीन लेंथ दे रखी है। एक बात तो हमें पता है कि जो हाइपोटेन्यूज है वो सबसे बड़ा वाला होगा, अगर होगा तो जो सबसे बड़ी लेंथ होगी वो हाइपोटेन्यूज होगी। और हमें अगर चेक करना है कि वो राइट ट्रायंगल है या नहीं है, तो हमें एक थ्योरम पता है, पाइथागोरस थ्योरम, जो कि कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हम तीनों साइड के स्क्वायर निकाल लेते हैं और जो सबसे बड़ी वाली का स्क्वायर है चेक करेंगे कि क्या वो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड के इक्वल है या नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट को ऐसे ही करते, देखिए सबसे पहले हम 7 का स्क्वायर लिख देते हैं 49, उसके बाद 24 का स्क्वायर लिख देते हैं, 24 का स्क्वायर होगा 576, और 25 का स्क्वायर लिख देते हैं 625। अगर इन सबको देखें तो सबसे बड़ी वाली का जो स्क्वायर है, सबसे बड़ी वाली लेंथ यानी कि 625, दिस इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू बाकी दो का स्क्वायर का सम। ये एग्जैक्टली इक्वल आता है 625 के, यानी कि यहां पे पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई कर रही है। दैट मींस ये जो तीनों साइड है ये मिलके राइट ट्रायंगल बनाएगी। उसके बाद हाइपोटेन्यूज की लेंथ बतानी, तो हाइपोटेन्यूज क्या है, सिंपली जो सबसे बड़ी लेंथ है वही हाइपोटेन्यूज है, यानी कि 25 सेंटीमीटर का हाइपोटेन्यूज होगा। इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से बाकी के बचे हुए पार्ट भी है। देखिए सेकंड पार्ट के लिए जो तीन साइड्स दी हुई सबका स्क्वायर देखते हैं। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। तो इसके लिए चेक करते हैं, जो दो स्मॉलेस्ट साइड है 3 और 6, इनके स्क्वायर का सम क्या बन रहा है, यानी कि 9 प्लस 36 ये बन रहा है 45, विच इज नॉट इक्वल्स टू 64। यानी कि दो छोटी वाली साइड्स का स्क्वायर उसका सम कर दें तो एक जो लार्जेस्ट साइड है उसके स्क्वायर के इक्वल नहीं आ रहा है। दैट मींस ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। दैट मींस राइट ट्रायंगल नहीं है, नॉट ए राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल नहीं है तो हाइपोटेन्यूज आपको नहीं बताना। बिल्कुल इसी तरीके से आपको बचे हुए दो पार्ट भी करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे तो क्वेश्चन नंबर 2 है, लेकिन अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट में आ जाता है, सिर्फ नाम डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आपको यहाँ पे P, B की जगह Q और D की जगह R करना है, और जहां पे C है वहां पे हमें बाकी फिगर भी सेम है, और पार्ट 2 ऑफ क्वेश्चन 3 सेम है क्वेश्चन नंबर 2 के। तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट करवा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 को आप खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा। देखिए इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आपको इस तरीके से इक्वेट करना हो, जहां पे एक तरफ स्क्वायर हो दूसरी तरफ स्क्वायर ना होकर दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, तो आप डायरेक्टली पाइथागोरस को यूज मत कीजिए। पाइथागोरस को डिराइव करने से पहले, प्रूफ करने से पहले थ्योरम प्रूफ करवाई थी। उसने बोला था कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल में जिस वर्टेक्स पे राइट एंगल है वहां से एक परपेंडिकुलर डाला जाए हाइपोटेन्यूज पे, तो परपेंडिकुलर के दोनों तरफ बनने वाले ट्रायंगल आपस में भी सिमिलर होंगे और बड़े वाले राइट एंगल के भी सिमिलर होंगे। इस थ्योरम को हम यूज करके ये तीनों के तीनों एक साथ डिराइव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम ही अप्रोच यूज करनी है। देखिए अब क्या करना है, पहला पार्ट प्रूफ करने के लिए आपको देखना है कि आपको AB का स्क्वायर बनाना है। AB यानी कि ये वाले का स्क्वायर बनाना है। ये कब बन सकता है, जब आप ये छोटे ट्रायंगल को बड़े वाले राइट ट्रायंगल से कंपेयर करें। ऐसा करने से आपके पास AB का स्क्वायर बन सकता है। तो मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले लिख ही देते हैं डायरेक्टली, ट्रायंगल ABD। लिखते टाइम बहुत ध्यान रखना है सिमिलैरिटी लिखते टाइम, क्योंकि उसी पे पूरा क्वेश्चन का फ्लो डिपेंड करेगा। ABD मैंने 90 डिग्री वाले एंगल को पहले लिखा, तो छोटे वाले ट्रायंगल के भी 90 डिग्री वाले को पहले लिखूंगा। C एंगल B दोनों में कॉमन है, इसीलिए मैंने B को बीच में लिख दिया, पोजीशन सेम रखनी है। और यहां पे आ जाएगा A। देखने में लग रहा है कि A के इक्वल होगा, लेकिन बड़े वाले ट्रायंगल के लिए A एंगल 90 डिग्री है, लेकिन छोटे वाले के लिए CBA 90 डिग्री नहीं है, एक्यूट एंगल। तो इस तरीके से सीक्वेंस सही होना चाहिए। उसके बाद जो आपको जिसका आपको स्क्वायर बनाना है उस पर फोकस कीजिए। आपको AB का स्क्वायर बनाना है, तो AB एक तो यहां से मिल सकता है और दूसरा यहां से मिल सकता है, दूसरे वाले ट्रायंगल से। पहले वाले ट्रायंगल से अगर AB उठाता हूं AB, तो उसकी प्रोपोर्शनल साइड आती है मेरे पास दूसरे वाले ट्रायंगल में CB। उसको लिख दिया इज इक्वल्स टू, अगर मुझे स्क्वायर बनाना है तो यहां पे न्यूमरेटर है तो यहां पे डिनोमिनेटर में आना चाहिए। दूसरे वाले ट्रायंगल में AB कब मिलेगा, जब सेकेंड और थर्ड को पकड़ेंगे आप, तब आपको AB मिल जाएगा। AB BA कुछ भी लिखिए सेम ही बात है। यहां से सेकंड थर्ड तो यहां से भी सेकंड थर्ड, यानी कि यहां से उठाया आपने BD।
ऐसा करते ही आपकी इक्वेशन सॉल्व हो गई। क्रॉस मल्टीप्लाई आपको कर लेना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते आप देखेंगे ए बी मल्टीप्लाई हो गया, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी डी इंटू सी बी, और यही आपको सी बी या फिर बी सी कुछ भी लिखिए, एक ही बात है, यही आपको प्रूव करने के लिए कहा गया था। डायरेक्टली ट्राइंगल को सिमिलर बोला, सिमिलर बोल के प्रोपोर्शनैलिटी लगा दिया। एक तीसरा भी प्रोपोर्शनैलिटी है इसके अलावा, ए डी अपॉन सी ए, लेकिन उसका कोई यूज नहीं आया, इसीलिए हमने वो यूज नहीं किया। इन दो से ही काम चल गया। तो आपको फोकस करना है कि आपको निकालना किसका स्क्वायर है और वही साइड्स का प्रोपोर्शनैलिटी चेक करना है। चलिए सेकंड पार्ट के लिए अब आप देखेंगे, सेकंड पार्ट में आपको एसी का स्क्वायर है। सेकंड से पहले हम थर्ड को कर लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए थर्ड पार्ट को पहले कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में आपको एडी का होल स्क्वायर बनाना है। एडी यानी कि ये लेंथ, इसका होल स्क्वायर बनाना है। तो ये किस में आती है, एक छोटे वाले ट्राइंगल एसीडी और बड़े वाले ट्राइंगल एबीडी, दोनों के अंदर ये लेंथ आती है। तो वही दो ट्राइंगल की सिमिलरिटी लिखता हूं मैं। ट्राइंगल एबीडी यानी बड़ा वाला ट्राइंगल इज सिमिलर टू ट्राइंगल, ध्यान से लिखेंगे, ए यानी कि बड़े वाले ट्राइंगल का 90 डिग्री वाला एंगल, तो छोटे वाले के भी 90 डिग्री को पहले लिखिए सी। अब एंगल डी दोनों में कॉमन है, छोटे वाले ट्राइंगल और बड़े वाले ट्राइंगल में एंगल डी कॉमन है, उसकी पोजीशन यहां पे लास्ट है, तो यहां पे भी लास्ट लिखनी है। यहां पे जो बचा यानी कि सी ए डी, सीक्वेंस बिल्कुल सही लिखना है एंगल्स का, सी ए डी एंगल ए बी डी। अब उसके बाद मुझे फोकस करना है एडी पे, क्योंकि एडी का स्क्वायर बनाना है। तो पहले वाले से एडी बनेगा फर्स्ट और थर्ड को लेके, तो उसके प्रोपोर्शनल साइड भी यहां से फर्स्ट और थर्ड यानी कि सी डी इज इक्वल्स टू, दूसरे वाले से एडी बनेगा आपके पास सेकंड और थर्ड को लेके, तो दूसरे वाले से सेकंड थर्ड लिया, तो पहले से भी सेकंड थर्ड लिखना है, उसको न्यूमरेटर में लिखना है। अब सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना बचा, यानी कि एडी और एडी मल्टीप्लाई होकर एडी का होल स्क्वायर वुड बी इक्वल्स टू बीडी इंटू सी डी, बीडी इंटू सी डी, डीसी सी डी एक ही बात है, यही आपको प्रूव करना था, यही आपने निकाल लिया। तो इस तरीके से दो छोटे वाले ट्राइंगल को बड़े वाले ट्राइंगल से कंपेयर करके हमने AB का स्क्वायर और AD का स्क्वायर निकाल लिया। जो सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 भी एग्जैक्टली वही है, उसके अंदर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कंपेयर काम वही करना है आपको, दो ट्राइंगल्स को कंपेयर करना है, पर कौन से दो ट्राइंगल्स? देखिए आपको AC का होल स्क्वायर निकालना है लेफ्ट हैंड साइड में, तो AC कहां है, ये वाली लेंथ है। बड़े वाले ट्राइंगल को अगर आप लेंगे कंपेयर करने के लिए यानी कि ABD को, तो उसके अंदर AC आ ही नहीं रहा है किसी तरीके से। AC कब आ सकता है, कौन से दो ट्राइंगल में आ सकता है? अगर दो छोटे वाले राइट ट्राइंगल को आप कंपेयर कर ले, यानी कि ABC और ACD को कंपेयर कर ले, तब आपके पास आ सकता है। चलिए तो मैं डायरेक्टली, वैसे तो थ्योरम है मेरे पास, लेकिन उसमें एक ध्यान देने वाली बात है, वो आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। देखिए एंगल C इस वाले का यानी कि ACD इक्वल होगा ACB के, क्योंकि दोनों एंगल 90 डिग्री है। अब उसके बाद बात क्या आती है कि एंगल B इस ट्राइंगल का ABC का किसके इक्वल हो? ज्यादातर बच्चे जल्दीबाजी में ADC के इक्वल कर देते उसको, जो कि गलत बात है। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो बड़ा वाला ट्राइंगल आइसोस्केलस हो गया, ऐसा आपको कहीं नहीं बताया गया है। आपको क्या करना है, आप इस एंगल B को थीटा बोलिए। ध्यान से देखिए, अगर ये थीटा है और बड़ा वाला एंगल A, बड़े वाले ट्राइंगल में देखिए वो 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि सारे तीनों के तीनों ट्राइंगल एंगल का सम 180 होता है। तो ये 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, ये 90 प्लस 90 180, ये बन गया। अब छोटे वाले ट्राइंगल में आ जाइए ACD में। ACD में अगर C 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला जो छोटा एंगल बचा ये थीटा आ जाएगा। तो एक्चुअल में आप देख रहे थे कि एंगल B एंगल D के इक्वल आएगा, लेकिन ये वाला एंगल इस वाला एंगल के इक्वल आता है। और यहां पे देखेंगे अगर ये थीटा है, पूरा एंगल A 90 है, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा बचेगा। तो एंगल कौन सा किसके इक्वल है छोटे वाले ट्राइंगल के लिए देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी सीक्वेंस में हमें लिखना है। तो लिख देते हैं, ट्राइंगल सिमिलर तो है, हमने थ्योरम पढ़ ली है, ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल। एंगल A, छोटे वाले का एंगल A यानी 90 माइनस थीटा किसके बराबर, उसके D के बराबर है, तो D। एंगल B यानी कि थीटा, एंगल D यानी कि थीटा, एंगल B यानी कि थीटा, वो किसके बराबर है, एंगल A के बराबर, DA, और दोनों का C 90 डिग्री है, लास्ट पोजीशन में लिख दिया। बनाना किसका स्क्वायर, हमें AD का होल स्क्वायर बनाना है, तो पहले वाले ट्राइंगल से आपके AC का होल स्क्वायर बनाना है, तो पहले वाले से AC फर्स्ट और थर्ड को लेके आएगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड यहां से आ जाएगी DC, और दूसरे वाले के लिए आपके पास AC बनेगा सेकेंड और थर्ड AC, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड आ जाएगी BC। क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही AC का होल स्क्वायर वुड बी इक्वल्स टू BC इंटू DC, यही हमें प्रूफ करना था। बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 एक आइसोस्केलस ट्रायंगल का क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी तरीके का, बिल्कुल इसका रिवर्स क्वेश्चन नंबर 5 है। दोनों आइसोस्केलस ट्रायंगल के हैं। आइसोस्केलस ट्रायंगल यानी कि ऐसे ट्रायंगल जिसकी दो साइड इक्वल होती है। राइट एंगल एट सी दिया हुआ है यानी कि आपका AC साइड BC साइड के इक्वल है। राइट एंगल C दिया हुआ है तो हाइपोटेन्यूज तो किसी के इक्वल हो ही नहीं सकता, बची हुई दो साइड AC BC के इक्वल है, ये हमें पता लग गया। आइसोस्केलस ट्रायंगल है इसलिए। तो प्रूफ करना है कि AB स्क्वायर इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर होगा। राइट एंगल अगर C पे है तो AB हमारा हाइपोटेन्यूज होगा और बाय पाइथागोरस हम बोल सकते हैं, पाइथागोरस से हम बोल सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज यानी कि AB का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब AC या BC किसी से में भी रिप्लेस कर दीजिए। क्वेश्चन ने आपको AC में चाहा है तो BC को रिप्लेस कर देंगे AC में, यानी कि AC इक्वल्स टू BC है, AC का स्क्वायर तो एज इट इज, BC को AC लिख दिया, AC का स्क्वायर दैट इज 2 टाइम्स ऑफ AC का स्क्वायर। अगर क्वेश्चन 2 टाइम्स ऑफ BC का स्क्वायर भी पूछते तो तब भी सेम अप्रोच से करना था, AC को रिप्लेस कर देना था BC से, तो 2 टाइम्स ऑफ BC स्क्वायर हो जाता। बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल उल्टा है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको जो यहां पे प्रूफ करने दे रखा है वो आपको गिवन है कि AB का स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ AC का स्क्वायर है और बोला है कि आप प्रूफ कीजिए, और आइसोस्केलस ट्रायंगल है तो प्रूफ कीजिए कि एंगल C 90 डिग्री होगा। अगर आइसोस्केलस है तो हम बोल देंगे कि AC इक्वल्स टू BC होगा, AC इक्वल्स टू BC होगा तो 2AC स्क्वायर को मैं AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिखूंगा, 2 टाइम्स ऑफ AC स्क्वायर। किसी एक AC स्क्वायर को मैं BC स्क्वायर में कन्वर्ट कर दूंगा, तो यहां से आ जाएगा AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर विच इज नथिंग बट पाइथागोरस थ्योरम, दैट मींस एंगल C इज 90 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आइसोस्केलस ट्रायंगल पे एक साथ हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन इक्विलैटरल ट्रायंगल पे है और इक्विलैटरल ट्रायंगल पे ही क्वेश्चन नंबर 15 और 16 भी है। तो पहले बेसिक प्रॉपर्टी इक्विलैटरल ट्रायंगल के हम क्लियर कर लेंगे। देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया गया है ABC और उसकी एक साइड बोल दी गई 2A, बताया है कि हर एक एल्टीट्यूड की हाइट फाइंड आउट कीजिए। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की पहली प्रॉपर्टी सारी लेंथ इक्वल होगी, इसने 2A बोल दिया। सारे एंगल भी इक्वल होंगे, 60 डिग्री 60 डिग्री एंड 60 डिग्री। इक्विलैटरल ट्रायंगल की खास बात होती है। इसके अलावा इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो भी एल्टीट्यूड होता है वो उस वर्टेक्स का एंगल बाइसेक्टर भी होता है और इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है। परपेंडिकुलर तो है ही, साथ ही साथ BC साइड को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करना मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, यानी कि BD की लेंथ आ जाएगी A और CD की लेंथ भी A। हर एक एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है, एंगल बाइसेक्टर भी होता है। तो कोई भी एल्टीट्यूड निकाल लीजिए, सबकी लेंथ भी सेम ही आती है। ये सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं मैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। अब इस क्वेश्चन को कोड कर लेते हैं सॉल्व। देखिए आप छोटे से ट्रायंगल को दे सकते हैं। इन ट्रायंगल ADB, इस ट्रायंगल में एंगल D 90 डिग्री है, BD की लेंथ हमारे पास A है, AB की लेंथ हमारे पास 2A है। तो हम यहां पे पाइथागोरस लगा सकते हैं। एंगल D 90 डिग्री है, पाइथागोरस लगाएंगे तो हमारे पास BA का होल स्क्वायर या फिर AB का होल स्क्वायर वुड बी इक्वल्स टू AD का होल स्क्वायर प्लस BD का होल स्क्वायर। ये हाइट, ये बेस का होल स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। सिंपल 2BA का स्क्वायर यानी कि 2A का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD यानी कि हमें जो निकालना है उसका होल स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर यानी कि A का स्क्वायर। यहां से सॉल्व करेंगे आप अगर AD के लिए तो AD का होल स्क्वायर वुड बी 2A यानी कि 4A स्क्वायर माइनस प्लस A स्क्वायर को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो माइनस का A स्क्वायर, दिस विल बी 3A स्क्वायर। अगर आप AD का स्क्वायर हटाते हैं तो सामने वाली साइड में अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट 3A स्क्वायर। यहां से आपका A बाहर आ जाएगा। वैसे तो प्लस माइनस A आएगा लेकिन माइनस लेंथ का कोई मतलब नहीं है तो डायरेक्टली प्लस ही लेते हैं, रूट 3A। AD यानी कि परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड की हाइट आ जाएगी रूट 3A और यही लेंथ होगी हर एक एल्टीट्यूड की। इक्विलैटरल ट्रायंगल की एक खास बात होती है। क्वेश्चन नंबर 16, 17, 15, 16 में भी ये हेल्पफुल है। तो आज के सेशन में यहीं तक, मिलते हैं आपके साथ अगली क्लास में। अंटिल देन द क्लास 24 लर्न एंड स्कोर।